दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर किसी विभाग में 1000 पदों की भर्ती निकलती है तो उसके लिए लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर में कैंडिडेट सिर्फ ये देखते हैं कि बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ग्रेड या फिर किस पोस्ट की नौकरी है इसके बारे में तो ज्यादा सोचते ही नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ पोस्ट हैं जैसे एलडीसी, डीईओ, पोस्टल असिस्टेंट आदि। इन सभी पदों की भर्ती के लिए एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है और इस एग्जाम को पास करके हम किस विभाग में और किन पदों पर नौकरी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नौकरी तो बहुत डिपार्टमेंट में होती है, कई विभागों में तो बड़ी बड़ी वैकेंसी भी निकलती है, लेकिन आज के समय में युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज कुछ पदों को लेकर ही होता है। उनमें से कुछ पद हैं एलडीसी, डीईओ और पोस्टल असिस्टेंट। ये कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे पद हैं जिसे पाने के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, किन पदों पर नौकरी मिल सकती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी कैसे करें। इन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। दोस्तों, एसएससी केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग विभागों की भर्ती कराती है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें कई कैटेगरी के एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस आदि। और उसी में से एक कैटेगरी है एसएससी सीएचएसएल, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। एसएससी सीएचएसएल हर साल कई पदों पर कैंडिडेट की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। अब जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल को पास करके किन पदों पर नौकरी मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा पास करने के बाद किन पदों पर नौकरी मिल सकती है, तो आपको बता दूं कि इसकी परीक्षा पास करने के बाद आपको 3 पदों पर नौकरी मिल सकती है। फर्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेकंड है लॉयर डिवीजन क्लर्क, थर्ड है पोस्टल असिस्टेंट। आपको इन तीनों में से कोई एक पोस्ट मिल सकती है। ध्यान दीजिए कि ये तीनों पोस्ट अपने आप में काफी रेप्यूटेड पोस्ट हैं। ये पोस्ट को पाना स्टूडेंट का सपना होता है। अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दूं, इसमें आपको कम से कम 12th पास करना जरूरी है, वो भी किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो। जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन के तहत उम्र की सेवा में काफ़ी ज़्यादा छूट भी मिलती है, जैसे कि एसएससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल की छूट मिलती है। अब जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा 3 पैटर्न में होती है। टायर 1 की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि 100 क्वेश्चन का होता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों, हर प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं, यानी कि ये कुल 200 नंबर के होते हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब टायर 2 की बात करें तो इसमें एस्से लिखना होता है, जो कम से कम 200 से 250 शब्दों का होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक लेटर या एप्लीकेशन भी लिखना होता है।
जो कम से कम 150 से 200 शब्दों के बीच होना चाहिए। ये एस्से लेटर कुछ खास विषय पर लिखना होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स, सोशल इशू, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। वहीं टायर 3 की बात करें तो इसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देखा जाता है। अगर आप स्किल और टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हो तो समझिए बस आपकी ज्वाइनिंग ही बाकी है। इसके बाद जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें आपसे रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर आदि से सवाल पूछा जाता है। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, नौकरी चाहे किसी भी विभाग में लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल के तहत जिन पदों पर आपकी नौकरी लगती है उसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। जैसे एलडीसी के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक होती है। वहीं पोस्टल असिस्टेंट को 25,500 से लेकर 93,300 तक सैलरी मिलती है। वहीं अगर डीईओ की बात करें तो डीईओ के लिए 25,500 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलती है। अब जानते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। पढ़ाई करने के लिए आपको डेली रूटीन बनाना होगा, मतलब स्टडी का टाइम टेबल बनाना होगा और आपको उसी के अनुसार ही पढ़ाई करनी होगी। देखिए, सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस को समझिए और उसी के अनुसार पढ़िए। इसके लिए आप किसी अच्छी कोचिंग का भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स परचेज करके तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।